हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन एंड ऑल। हमने लास्ट लेक्चर में आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं एक्चुअली में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स को आपका ट्रांसड्यूसर क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसड्यूसर किस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर में बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। और पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो तीन आपका जो एलिमेंट्स होते हैं, तीन आपका जो फंक्शनल पैरामीटर है यहाँ पे कौन कौन से, एक एक्टिव एलिमेंट है आपका, बैकिंग प्लेट है, और क्या बोलते हैं दैट मीन्स तीसरा जो आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका मैचिंग प्लेट है, आपका बैकिंग प्लेट है और एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपका प्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग आपका जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट द टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यदि अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स की बात करूँ मैं, तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉप्स यू कैन सी हियर, ओके। टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स में आप देख पा रहे होंगे दैट इज सिंगल कंप्रेसर ट्रांसड्यूसर, ओके। सेकेंड वन इज नथिंग बट द ट्विन कंप्रेशन। इनको आप बिल्कुल इनके नाम के बिहाफ पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ओके। थर्ड जो आता है आपका एंगल बीम ट्रांसड्यूसर। तो इससे मतलब क्या निकला आपका कि पहले ही जो दोनों थे आपका सिंगल या ट्विन, वो क्या था आपका स्ट्रेप बीम ट्रांसड्यूसर थे। ये क्या आपका एंगल बीम ट्रांसड्यूसर क्या होता है, डिले लाइन ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इमर्जन ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो कि बेसिकली आपका इमर्जन टेक्निक में हमने यूज़ करते हैं। व्हील ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ठीक है। व्हील ट्रांसड्यूसर के बाद आ रहा आपका सेवंथ वन इज कस्टम ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ओके। एट्थ वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। नाइन्थ है आपका यहाँ पे आई थिंक इतने ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो वन बाय हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे आपका सबसे पहले जो आपका स्ट्रेट बीम को लेकर के हमने काम किया है, दैट मीन स्ट्रेट बीम को लेकर के आपका एक सिंगल यहाँ पे सिंगल कंप्रेशन ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे। उसके बाद आपका ट्विन में आएंगे, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे सिंगल एलिमेंट और स्ट्रेट बीम ट्रांसड्यूसर, इसको आपका स्ट्रेट बीम भी बोलते हैं आपका, ओके। सिंगल एलिमेंट और स्ट्रेट बीम ट्रांसड्यूसर्स आर यूज टू मेजर थिकनेस एंड detect flaws on plates, bar, forgings, castings and extrusion during the testing. They are applied directly to the flat surface to the test material. That means क्या है आपका कि हम लोग सिंगल कंप्रेशन ट्रांसड्यूसर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बेसिकली कहाँ पे थिकनेस मेजरमेंट के लिए, आपका फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्लेट्स में हो गया, बार्स में है, या कोई सा भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने यूज़ करके कोई भी आपका प्रोडक्शन किया है, तो आपका जैसे फोर्जिंग्स में, कास्टिंग में, एक्सट्रूजन में, ड्यूरिंग टेस्टिंग आपका टेस्टिंग के दौरान भी हम लोग क्या करते हैं, आपका सिंगल कंप्रेसर ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। एंड they all are applied directly to the flat surfaces of the test material। जिस पर्टिकुलर आपका सरफेस से का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, उससे डायरेक्टली क्या करते हैं, आपका कॉन्टैक्ट करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ट्रांसड्यूसर विद स्मॉल डायमीटर कैन बी अप्लाइड टू टेस्ट स्लाइटली कर्व्ड मटेरियल। ट्रांसड्यूसर क्या आपका विद स्मॉलर डायमीटर कैन बी अप्लाइड टू टेस्ट स्लाइटली कर्व्ड मटेरियल। यदि आपको कोई कर्व्ड कंपोनेंट है, आपका कर्व मटेरियल है, तो उसके लिए क्या होता है, कोशिश ये रहती है आपका कि क्या हो, आपका जो आपका प्रॉप का जो डायमीटर है, जो आपका कांटेक्ट में आने वाला है, वो क्या हो, आपका स्मॉलर सेक्शन में हो, ठीक है। ताकि उसका जो फोकस रहे पर्टिकुलर कुछ आपका लिमिटेड एरिया में रहे, ताकि कोई भी आपका जो दैट मीन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं आपका वो पूरी तरह से इम्पिंज हो सके, आपका प्रोपेगेट कर सकें आपका, ठीक है। दैट मीन्स जो फ्लॉ आपका डिटेक्शन आपका ईजिली हो सके, ओके। सो सिंगल एलिमेंट कॉन्टैक्ट ट्रांसड्यूसर वर्क बाई इमिटिंग कंप्रेशन, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं, जिसे हम लोग कंप्रेशन वेव्स बोलते हैं, इनटू द टेस्ट मटेरियल। टेस्ट मटेरियल में क्या होता है आपका, ये प्रोपोगेट करते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टेस्ट मटेरियल, जो इस टाइप का दैट मीन ड्यू टू दिस फैक्ट दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टेस्ट मटेरियल
इन सब के चलते क्या होता है कि ये जो आपका ट्रांसड्यूसर है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है किसके, टेस्ट स्पेसिमेन से, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इसके कारण से आपका वियर प्लेट्स आर कंस्ट्रक्टेड विद हाईली ड्यूरेबल मटेरियल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्क्रैचेज। तो इसके चलते आपका चूँकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो इसके चलते क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आपका एक वियर प्लेट का यूज़ करते हैं किसमें, इस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर में, ताकि क्या हो, आपको इसको स्क्रैचेस से रोक सके। ओके, सेकेंड आते हैं हम लोग। सेकेंड है आपका ट्विन कंप्रेशन। ड्यूअल एलिमेंट कॉन्टैक्ट ट्रांसड्यूसर मेजर्स थिकनेस एंड डिटेक्ट फ्लॉज एंड कॉरोजन इन थिन मटेरियल। ड्यूअल एलिमेंट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है आपका ट्रांसड्यूसर, ये भी आपका थिकनेस को मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डिफेक्ट है आपका फ्लॉस को डिटेक्ट करने के लिए, करोजन है आपका कहीं पे, ठीक है, तो कोई करोजिव मटेरियल है स्पेशली जहाँ पे आपका सरफेस रेजोल्यूशन आपका रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, दे फोकस वेरी क्लोज to the front surface making them ideal for pitting and corrosion test। that means pitting failure के लिए या corrosion test के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशली इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रेजिंग के हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेज इंस्पेक्शन में, एंड जो भी आपका लैमिनेटेड होता है आपका दैट मीन जहाँ पे कोटिंग होती है उसकी आपका इवेल्युएशन के लिए, थिकनेस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दिस फोकसिंग इफेक्ट ऑफ ड्यूअल ट्रांसड्यूसर मेक्स इट आइडियल। ये जो आपका पर्टिकुलर फोकस होता है, ये स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इसको यहाँ पे स्पेशल बना देता है। इस स्पेशलाइजेशन के कारण से आपका दैट मीन्स कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, जिसमें आपको पाइप्स में बेसिकली जो, या कह सकते हैं आपका जो भी अदर कर्व्ड सर्फेसेज हैं, उन सब जगह हम लोग क्या करते हैं, आपका ट्विन कंप्रेसर ट्रांसड्यूसर का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ड्यूअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर यूटिलाइजेज सेपरेट ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एलिमेंट्स। ये आपका मेन पॉइंट है। आपका ड्यूअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एलिमेंट हैं, ठीक है, वो दोनों आपका अलग अलग ही होते हैं। दैट मीन्स आपको कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे एक तरह से कहो आपका तो दो ट्रांसड्यूसर आपका यूज़ किए जा रहे हैं, एक आपका ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर, दूसरा आपका रिसीविंग ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर से आपको मिलता है उसको क्या करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। जबकि जो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, जो भी आपका बैक रिफ्लेक्शन के कारण से जो बैक इकोज आ रही हैं उनको क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद इसको क्या करेगा, इन आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आपका इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। दिस कॉन्फ़िगरेशन इम्प्रूव्स नियर सरफेस रेजोल्यूशन बाय एलिमिनेटिंग रिकवरी प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, इनके चलते दैट मीन्स ड्यूअल एलिमेंट यूज़ करने के चलते ये क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसको आपका इम्प्रूव करता है कि जो भी आपका सरफेस नियर सरफेस आपका रेजोल्यूशन है उनको क्या करता है, दैट मीन्स बाय एलिमिनेटिंग रिकवरी प्रॉब्लम से आपका ईजिली आपका रिकवरी प्रॉब्लम को आपका यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है। ओके, इन एडिशन इसके साथ ही साथ क्या है, द क्रॉस बीम डिज़ाइन प्रोवाइड्स अ स्यूडो फोकस दैट मेक्स ड्यूअल्स मोर सेंसिटिव टू इकोज फ्रॉम इरेगुलर रिफ्लेक्टर्स सच एज कॉरोजन एंड पिटिंग। दैट मीन्स कॉरोजन और पिटिंग के कारण से आपका जो उसमें इरेगुलर इकोज आपका आ रहे हैं रिफ्लेक्शन के दौरान, उसको ये ईजिली आपका डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी क्या होगा भाई, ये सेंसिटिव होता है, तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। ओके, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल एलिमेंट आपका डिज़ाइन इज़ अ शार्पली डिफाइंड डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कर्व। ये आपको दैट मीन्स जो डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कर्व आपका बनता है, देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया था, डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कर्व, जस्ट नट ये देखो, डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कर्व से आपका इजीली आपका तुरंत आपका दैट मीन्स माइनर से माइनर डिफेक्ट आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि यहाँ पे फ्लॉ या डिफेक्ट है, दैट मीन्स ड्यूअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर के थ्रू। ओके, अपने टॉपिक में आ जाते हैं। ये आपका सिंगल कंप्रेशन ट्रांसड्यूसर आपका हो गया है। सेकेंड में चल रहे थे हमका ट्विन कंप्रेशन में। ओके, हाँ जी, तो इसमें क्या है आपका, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल एलिमेंट डिजाइन इज अ शार्पली डिफाइंड डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कर्व, उसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल अ डिक्रीज इन द रूफ एंगल टू एन इंक्रीज इन द ट्रांसड्यूसर एलिमेंट साइज विल रिजल्ट इन लॉन्गर स्यूडो फोकल डिस्टेंस। दैट मीन्स क्या होगा आपका, जैसे जैसे जनरली क्या होता है, डिक्रीज इन द रूफ एंगल, दैट मीन्स इसमें जो आपका रूफ एंगल है जैसे आप उस पर डिक्रीमेंट होता है, उसके साथ ही क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का जो एलिमेंट साइज़ है आपका वो आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, इंक्रीज़ करता है। और वो क्या होता है कि जैसे आपका ट्रांसड्यूसर का एलिमेंट साइज आपका इंक्रीज होता है, तो ये क्या करता है, आपका लॉन्गर स्यूडो फोकल डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है।
ठीक है, जिसके कारण से आपको जो यूज़फुल रेंजेस है वो आपका इंक्रीज हो जाती है। उसके थ्रू आप दैट मीन्स आप इजीली बता पाते हैं कि कितनी डिस्टेंस आपका कवर हुई है और कितना आपका यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, उसके भी यहाँ पे आप डिफेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन इज द एंगल बीम ट्रांसड्यूसर। इट अलाउज द साउंड बीम टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टेस्ट मटेरियल एट एन एंगल। नाम से लग रहा है आपका एंगल बीम है तो आपका स्ट्रेट बीम नहीं रहेगा। अपनी सुविधा के अनुसार इसमें एंगल बीम ट्रांसड्यूसर का मतलब यही है कि आपका अपने अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन पुट द ट्रांसड्यूसर टू द एलिमेंट थ्रू विच द अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन पास। ओके, तो प्लास्टिक वेजेस ऑफ कंट्रोल्ड जियोमेट्री आर अटैच टू द ट्रांसड्यूसर एलिमेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द डिजायर्ड एंगल। दैट मीन्स क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक वेजेस का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जिस पर्टिकुलर एंगल में हमें क्या बोलते हैं वहाँ पे आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स चाहिए वो आपको यहाँ पे दैट मीन्स जिस टाइप की जियोमेट्री है उसके बिहाफ पे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स वहाँ पे ऑप्ट कर सकें। सोना टेस्ट वेजेस आर precision engineered to produce a refracted shear wave within the test object at specific angle। सोना टेस्ट जो होता है आपका वो भी आपका दैट मीन्स जो भी इंजीनियर है आपका यदि आपको प्रिसीजन इंजीनियर है ओके, तो वो क्या करेंगे आपका दैट मीन्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल प्रोवाइड करके दैट मीन्स टेस्टिंग करते हैं। ओके, द रिफ्रैक्टेड बीम एंगल शुड बी selected to ensure that the sound beam angle will be as much as possible perpendicular to the plane of एक्सपेक्टेड फ्लॉज। कोशिश यही रहती है आपका कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके बिल्कुल क्या हो आपका दैट मीन्स जो सरफेस एरिया है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका बीम प्रोपोगेट हो। ठीक है, एंगल बीम ट्रांसड्यूसर में भी यही कोशिश रहती है। ओके, इन सम केसेस द जियोमेट्री ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट विल डिक्टेट द सिलेक्शन ऑफ बीम एंगल विद रिगार्ड टू फ्रिक्वेंसी। कई बार आपका फ्रिक्वेंसी को कंसिडर करते हुए आपका उसके दैट मीन्स जो बीम एंगल है उसको हम लोग डिक्टेट करते हैं। ओके, however the same general rule applies which is to select the lowest frequency which it provides adequate flow sensitivity। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे कि आपका सेम जनरल रूल्स आपका अप्लाई किया था किसके लिए, आपका लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए, जो आपका क्या एडिक्वेट फ्लो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। बोथ मटेरियल नॉइज एंड एटेन्यूएशन आर मिनिमाइज्ड एट लोअर फ्रिक्वेंसीज। क्या होगा आपका दैट मीन्स जिसके दौरान एटेन्यूएशन क्या होता है, याद आया आपको? दैट मीन्स जो आपका क्या होता था वहाँ पे स्कैटरिंग एंड ट्रांसमिशन का जो कॉन्सेप्ट था, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वही क्या होता है आपका एटेन्यूएशन होता है। तो एटेन्यूएशन आर मिनिमाइज्ड एट लोअर फ्रिक्वेंसी, उसको आपका मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है, तो चलो आपका आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका रिमेनिंग ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज आपके 3 हुए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, कोई यदि डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।